आप इस इकोसिस्टम को, इस राष्ट्रवादी विचार को मजबूत बना सकते हैं आपके कंट्रीब्यूशंस के माध्यम से। पेटीएम का नंबर, क्यूआर कोड और जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं उनके पेपाल्स की डिटेल्स आपके सामने। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, तालिबान को लेके मुल्ला मुनीर ने काफी आरोप लगाए, कह रहा तालिबान भारत का पॉक्सी है, तालिबान जो कर रहा भारत के कहने पे कर रहा है, तो भारत करवा रहा, इंडिया करवा रहा, इंडिया करवा रहा। इतना इंडिया इंडिया बोल दिया कि उसकी, वो कहते ना, अटकामाजी सटकली हो गई। पर मुल्ला मुजाहिद, यानी कि जो तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर थे, जब वो कतर से आए और उन्हें लगा कि कतर में हमने कुछ सांठ गांठ कर दी है, कतरियों ने कुछ पहाड़ा पड़ा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इमदाद भेजी होगी, कतर ने कुछ बिलियन डॉलर देखी होगी, उन्हें लगा ये तालिबानी के तो बिक जाएंगे, तालिबानी तो कुछ भी बोल देंगे, हम इनको खरीद लेंगे। ऐसा एक नोशन बनाया जा रहा था कि भाई तालिबान में, कतर में जाके हमने एक सेटिंग बिठा दी, हमने एक ऐसा समीकरण बिठा दिया है जिसके फलस्वरूप अब तालिबानी हमारे हाथ में, ये इन्होंने कहा था। पर जब मुल्ला मुजाहिद ने अभी स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जो भी पीछे हुआ पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। तालिबान ने जो किया खुद की मर्जी से किया, भारत हैड नथिंग टू डू विद इट। यानी कि जो पाकिस्तान एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चला रहा था, जो मुल्ला मुनीर एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा था, जो इस वॉर को एक काफिरों का डायमेंशन देने की कोशिश हो रही थी, काफिरों के कहनों पे हो रहा, काफिरों की गोद में बैठा है तालिबान, उस सब को तालिबान ने सरे से खारिज कर दिया। बोला भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, आपका दिमाग खराब हो गया। और ये भी बोला उन्होंने, बोला देखो जी, पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान नहीं है। मतलब ये क्या मतलब? मतलब पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान नहीं कह रहा, अफगानिस्तान की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अफगानिस्तान अपने डिसीजन खुद लेता है और अफगानिस्तान ये डिटरमाइन करेगा वो किसके साथ उठेगा, किसके साथ बैठेगा, किसके साथ रिलेशन रखेगा नहीं रखेगा। ये पाकिस्तान उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान की विडंबना क्या है? पाकिस्तान की विडंबना थी कि मैं बोलूं तो चल तो तू चल, मैं बोलूं तू बैठ तो उठ, मैं बोलूं तो उठ, मैं बोलूं तू जा तो जा। ये पाकिस्तान की विडंबना थी। और उसी विडंबना को आज अफगानियों ने बोल दिया, हम भैया हम हीरा मंडी नहीं है। मतलब मोटा मोटा हम हीरा मंडी नहीं कि कोई डॉलर उड़ाएगा और यहाँ मुजरा होगा। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इज्जत वाली कंट्री है, और अफगानी तालिबान वही करेंगे जो उनकी राष्ट्र सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान की तरह ये देश बिकाऊ नहीं है, ये देश हीरा मंडी नहीं है। और भारत के साथ हम रिलेशन रखेंगे, भारत के साथ हम रिलेशन को बेहतर करेंगे और भारत के साथ हम रिलेशन को एनहांस करेंगे। और आपको ये बता दे श्रीमान मुल्ला मुनीर एंड कंपनी कि आप जाके कराओ अपनी ऐसी तैसी। और उन्होंने ये भी कहा, करा हम ये जो कतरी हैं और ये जो तुर्किया है, इनको भी हम एक चीज बता दें कि ये जो सीज फायर आपने नेगोशिएट किया ब्रोकर के, ये सीज फायर तो एप्लीकेबल है, पर ये सीज फायर तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में रहेगा। अगर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी, अगर पाकिस्तान ने हम पे हमला किया या हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, तो अफगानी तालिबान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी कि जो अभी पीस की घंटियां बज रही थी और मोमबत्तियां झुल रही थी, आप देखिए ना, घंटियां, मोमबत्तियां, मोहब्बतों के क्या दरिया बह रहे थे, उम्मत में गले मिलाई हो रही थी। कह रहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तानियों ने हरकत किया, हमें लगा हम पाकिस्तान को फिट ठोकेंगे। और याद कीजिए ये परिस्थिति तब है जब आईएसआई का चीफ आसिम वहां जाके नाक रगड़ के आ चुका है। साहब माफी कर दो, माफ कर दो। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा माफी मांग ले भाई, अमेरिका के गुलाम है टॉमी और टाइगर। अब जो टॉमी और टाइगर को अमेरिका कहेगा वही तो अमेरिका कहेगा ना। पापा जो रोटी देता है भाई कुत्ते को, मालिक का बड़ा लॉयल होता है, तो मालिक ने जो बोल दिया वही तो कुत्ता करेगा। तो इनको बोला भाई, टॉमी और टाइगर ने बोला भाई जाके माफी मांग लो। इन्हें लगा था अफगानियों को बेवकूफ बनाएंगे, इन्हें माफी वाफी मांग के हम तैयारी करेंगे और एक दिन इनको जाके ठोक देंगे। क्योंकि देखिए जहार की मंडी में कंपटीटर है दोनों कि भाई किसकी दुकान ज्यादा चल रही है। अब जो ग्राउंड पे परिणाम है, अफगानी तालिबान लुक टू बी मोर लॉयल। इसमें मैं देख रहा था तहरीके तालिबान को कोई स्टेटमेंट आया, पीटीआई का कोई स्टेटमेंट आया, लबीक वालों का कोई स्टेटमेंट आया, अभी किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया। इसका मतलब है कि परिस्थिति थोड़ी कंट्रोल में नहीं है। अब मुझे बताइए, जो झूठा मुनीर है, ये जो फर्जी फील्ड मार्शल है, ये जो जहादी है, अभी जो बकवास कर रहा था भारत के कहने पे, फितना ख्वारिज, क्या फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान, ये जो इनका आईएसपीआर है, आप इसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये कितने झूठे और मक्कार हैं, ये कितना अलतकिया बोलते हैं। कल आप में से किसी ने पूछा था भाई अखुनज़ादा वर्सेस हरामज़ादा, आप ही को मैं कोट कर रहा हूँ, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, कि आप जरा उसके बारे में बताइए। लो भाई साहब, ये आ गया अपडेट। अब इस्लामिक दुनिया में हुआ क्या? इस्लामिक दुनिया में हुआ कि हिंदुस्तान की वैल्यू तालिबान के लिए पाकिस्तान से ज्यादा है। हिंदुस्तान का जलवा और रुतबा पाकिस्तान से ज्यादा तालिबान के लिए। दे आर लाइकिंग इंडिया मोर देन एनीबडी एल्स। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के जो दिल पे छुरियां चलेगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तार तार करेगा। और जिस उम्मत का ख्वाब कतर में मिट्टी के घड़ों पे, कहते हैं ना, मिट्टी के घड़ों पे गान नहीं लिखो और उनको पानी में बहला, पर यार मिट्टी का घड़ा एक दिन तो डूबेगा ना, गाना भी तुम्हारा साथ डूबेगा। ये जो पीस की बांसुरियां बज रही थी, इनका जरा डेंड हो गया है। और मेरा अंदेशा है कि वह हफ्ता 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर ये फ्लेयर अप फिर होने वाला, क्योंकि तालिबानियों ने कसम खाई थी हम इसका बदला लेंगे जो उन्होंने हमारे औरतों और बच्चे मारे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खबरें ये भी आ रही कि पाकिस्तान में एक इंटरनल विद्रोह हो रहा है, पाकिस्तान में एक इंटरनल परिस्थितियां खराब हो रही, ये सूत्रों के माध्यम से खबरें आ रही है। और ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान का 19-20 कभी भी हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक और खिलाड़ी है जो इन सब के कंट्रोल में नहीं है, और वो खिलाड़ी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, वो इस समझौते को नहीं मानता। और उन्हें जहां पता लगा है, जो सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है, उनका इरादा है कि वो अपना जो भी कार्रवाई है, जो भी उनका मिशन है पाकिस्तान को लेके, वो जारी रहेगा। यानी कि पाकिस्तानियों, समझ लो ना मैं क्या कह रहा हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मिशन जारी रहेगा। और उनके साथ जितनी भी संगठन है, जो उनके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मिशन भी जारी रहने वाला है। तो इसे कहते हैं बहुत खाई मार आया मजा, फिर पिटे यार आया मजा। तो फिर पिटोगे फिर कटोगे, फिर पिटोगे फिर कटोगे। ये पाकिस्तान की हकीकत है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने शहीद फौजियों को बेनाम कब्रों में दफन करता है, और कब्र के ऊपर नाम भी नहीं लिखता कौन था क्या था। ये पाकिस्तान की खसूसियत है। तो ये हमारा पहला विषय था, जो आप बोलो बड़ा कहते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जेडी वेंस का जहाज उतर चुका है। आप जानते हैं कि स्टीव विटकॉफ और कश्नर से बात नहीं बन रही है। आप जानते हैं कि कल बेंजामिन नेतन्याहू ऑलमोस्ट रो पड़े।